जी हां, सही सुना आपने। आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी की सजा दी जा रही है। मामला यूपी के अमरोहा का है, जहां 2018 में खूनी खेल खेला गया। शबनम नाम की यह महिला प्रेमी के साथ मिलकर 7 लोगों को इसने मौत के घाट उतार दिया। उसकी हर दलील फेल हो गई। कानून की चौखट के बाद अब राष्ट्रपति ने भी दया से इनकार कर दिया है। शबनम, आपको अदालत ने दोषी मान लिया है, आपका क्या कहना है? शबनम को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी, उसे फांसी हो। कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 13 साल की कानूनी जद्दोजहद और सुनवाई के बाद फैसला फांसी का हुआ है। शबनम ने रहम की भीख मांगी, अपने किए पर उसे पछतावा भी है, लेकिन जो कुछ इसने किया है उसके लिए कानून की नजर में कोई माफी नहीं। अदालत की हर तारीख उसके खिलाफ होती गई और अब देश के राष्ट्रपति ने भी शबनम और सलीम की दया याचिका खारिज कर दी है। यानी शबनम के साथ उसके प्रेमी सलीम को भी फांसी होगी। हम आपको मौत की उस खौफनाक रात की पूरी कहानी बताएंगे, जब इस प्रेमी प्रेमिका ने 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अमरोहा की रहने वाली शबनम ने अप्रैल 2008 में प्रेमी के साथ मिलकर अपने 7 परिजनों की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शबनम की फांसी की सजा बरकरार रखी। राष्ट्रपति ने भी उसकी दया याचिका खारिज कर दी। दया का हर दरवाजा बंद होने पर गांव के लोगों के दिल में भी शबनम के लिए कोई सहानुभूति नहीं। जिस तरीके से फांसी की इसकी तारीख की नहीं एक समय, हमें तो खुश हैं, हम तो बहुत ज्यादा। आप क्या कहना चाहेंगे, जो सरकार ने जो है इसकी फांसी की अच्छा करा है, अच्छा करा है? अच्छा करा है, दिल खुश है हमारा इससे फांसी होने से। शबनम को फांसी लगेगी तो उसकी जो डेड बॉडी होगी उसकी लाश को आप लोग नहीं जी, हम क्या करेंगे उसका? क्यों क्या करेंगे हम उसका? जो उसने हमारों को न देखा साथ को, हम इसका इसमें आग लगाएंगे, इसका क्या करेंगे हम? तो उसकी डेड बॉडी नहीं लोगे आप? नहीं जी। कानून से बड़ा कोई नहीं। मौत की सजा मौत नहीं होती, लेकिन इस जघन्य वारदात के लिए कानून को फांसी की सजा ही सही लगी। कानून तो कानून, रिश्ते नातेदार भी शबनम के पैरोकार नहीं। फांसी होनी चाहिए कि और लड़कियों पर असर ना पड़े, क्योंकि माँ बहन है, हमारे लड़के भी हैं, उन पर भी असर पड़ रहा गलत। तो किस तरीके से उसने घटना को अंजाम दिया था उस रात? उसने चाय में नशे की गोली दी। फिर किस तरीके से मारा था उन सभी लोगों को? चाय पिला कर जो बेहोश हो गए, मर तो हो चुके हैं, गर्दनें और काट दी हैं, जिसमें 2 बचे हैं नशे से। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब किसी महिला कैदी को फांसी पर लटकाया जाएगा। मथुरा के इकलौते महिला फांसी घर में अमरोहा की रहने वाली शबनम को मौत की सजा दी जाएगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। निर्भया के आरोपियों को फांसी पर लटकाने वाले मेरठ के पवन जल्लाद फांसी घर का निरीक्षण कर चुके हैं। हालांकि फांसी की तारीख अभी तय नहीं है। गौरतलब है कि मथुरा जेल में 150 साल पहले महिला फांसी घर बनाया गया था, लेकिन आजादी के बाद से अब तक किसी भी महिला को फांसी की सजा नहीं दी गई। डेथ वारंट जारी होते ही शबनम को फांसी दे दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक पवन जल्लाद 2 बार फांसी घर का निरीक्षण कर चुके हैं। उनको तख्ता लीवर में कमी दिखी, जिसे ठीक करवाया जा रहा है। बिहार के बक्सर से फांसी के लिए रस्सी मंगवाई जा रही है। अगर आखिरी वक्त में कोई अड़चन नहीं आई तो शबनम पहली महिला होगी जिसे आजादी के बाद फांसी की सजा होगी। ये सीढ़ियां उस घर की जहां दबे पांव मौत ने दस्तक दी थी। 15 अप्रैल 2008, बाबनखेड़ी गांव। 7 लोगों की थी वो आखिरी रात। कोई दया नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई मुरव्वत नहीं। कैसा खौफनाक मंजर रहा होगा उस रात का, इस घर की दरो दीवारें गवाही दे रही हैं। दीवार पर निशान आज भी हैं, उस मौत के निशान जो क्रूरता की हद है। 15 फरवरी 2008 की रात अपने प्रेमी के साथ मिलकर शबनम ने अपने परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। दीवार पर टंगी ये तस्वीरें उन लोगों की हैं जिन्हें एक साथ कुल्हाड़ी से काट दिया गया था। मोहब्बत में बेटी अपने खून के रिश्ते भूल गई मर्यादा
केवल याद रही वो सनक जो इंसानियत को खत्म कर गई, अपनों को खत्म कर गई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।